अस्सलाम एवरीवन, आई एम डॉक्टर दानियाल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जनरलाइज्ड बॉडी पेन, जिसको आप गोडे के पट्ठों का दर्द कहते हैं, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में पोलीमायल्जिया कहते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं और आपको खास तौर पे इसको खुराक से कैसे हल करना है। सबसे पहली बात, ये किन वजूहात की वजह से होते हैं, जो कि कॉमन वजूहात है। वैसे तो बहुत ज़्यादा वजूहात हैं, जो कि कॉमन हिडन फैक्ट्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। टू थिंग्स, एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और सेकेंडली आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन। सबसे पहले न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में कौन कौन सी ऐसे मिनरल्स हैं जिसकी डेफिशिएंसी से ये आपको हो सकता है। सबसे पहली बात, मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम जो है, ये आपके जो पट्ठों के सेल्स हैं उनको स्टेबलाइज करता है, उसके अराउंड इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, और थर्डली आपकी जो मेटाबॉलिज्म है उसको स्टेबलाइज रखता है। फोर्थली आपके ये जो सेल्स हैं उनकी टोन को बढ़ने नहीं देता, उसकी एक्साइटेशन को होने नहीं देता, जिसकी वजह से उनकी कंट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से आपको पेन्स भी नहीं होते। सेकेंडली, विटामिन D3 लेवल्स, ये आपकी गट से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद देता है, आपके किडनी पे से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन गुड और इफेक्टिव वे में करता है। थर्डली, ये आपके जो पट्ठों के अगेन जो सेल्स हैं उनके अंदर प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को बेटर बनाता है। और थर्डली, कैल्शियम, जिसको आपको पता ही है कि कैल्शियम जो है वो आपकी बॉडी और पट्ठों और गिट्ठों के लिए बहुत ही मुफीद और अच्छी मिनरल है। उसका डायरेक्टली रिलेशन विटामिन D3 के लेवल से है। विटामिन D3 का लेवल ज़्यादा होगा तो आपके कैल्शियम के लेवल्स भी स्टेबलाइज होंगे। अब हम आते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन बेसिकली एवरीवेयर और हर जगह आजकल मौजूद है। ये किस वजह से होते हैं? ये एक्चुअली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, उनके इनके बारे में हम काफ़ी और भी टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली मैं आपको बताऊंगा कि हमारे अंदर ये स्ट्रेस और एंजाइटी जो है, ये आपकी स्ट्रेस हार्मोन जिसको कॉर्टिसोल है वो रिलीज़ करते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन आपकी जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, जिसमें ख़ास तौर पे इंटरल्यूकिन 6 और TNF अल्फ़ा, ये मीडिएटर्स हैं, इनको इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से कोई जनरलाइज बॉडी इन्फ्लेमेशन और सोजिश होती है, जिसका आपको पता ही नहीं होता, और जिसकी वजह से आपकी जो जॉइंट हैं, आपके गिट्ठे हैं, आपके पट्टे हैं, उनमें दर्द रहता है। ये डायरेक्टली रिलेटेड टू डिप्रेशन इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड लाइक एनजाइटी, और अगर आपका स्ट्रेस ट्रीट ना हो, दैट कैन लीड टू डिप्रेशन। और डिप्रेशन एक ऐसा फेज है जो कि साइक्लिक फेज ऑफ पेन है, जिसमें आप की जो पेन की स्टिमुलेशन है ब्रेन में वो आपको ज़्यादा होती है, और आपको जो रिलैक्स फील करने वाला आपका टॉलरेंस है वो आपकी डिक्रीज़ कर जाती है, जिसके आपको कांस्टेंट पेन बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं। इसका इलाज अब क्या है? सबसे पहले न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की जैसे मैंने बात की, उसमें सबसे पहले तो मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम किस चीज़ में होता है? ये मैग्नीशियम आपके अलसी के बीजों में होता है, आपकी फिशेज़ में होता है, आपकी पालक में होता है, और आपके बादाम में होता है। ये चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में ऐड करें, जिससे मैग्नीशियम की मिकदार बेटर होगी, आपकी टोन ऑफ द मसल बेटर होगा, जिसकी वजह से आपको पेन्स और दर्द कम होना शुरू होंगे। सेकेंडली, विटामिन D3 लेवल्स। विटामिन D3 लेवल्स किन किन खुराकों में होता है? ये खास तौर पे फिशेज़ में होता है, एग्स में होता है, और ख़ास तौर पे अगर आप सनलाइट में जाएंगे तो उसमें ये आपको विटामिन D3 मिलेगा। आजकल सर्दियाँ हैं और सर्दियों में ख़ास तौर पर आपको धूप में बैठना चाहिए, जिसकी वजह से आपका विटामिन D3 लेवल ज़्यादा बेटर होगा, और आपकी बॉडी के पेन्स धूप की वजह से बेटर हो जाएंगे। सेकेंडली, लोग एग्स खाते हैं और एग्स की जर्दी नहीं खाते। जर्दी में उसकी सफ़ेदी से ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसीलिए आप उसकी सफ़ेदी भी है, और उसमें ऑल एसेंशियल विटामिन्स होती हैं, जिसकी वजह से आपको बोन हेल्थ और मसल हेल्थ में नरिशमेंट मिलती है। और सेकेंडली, आपका विटामिन D3 लेवल, जैसे मैंने आपको बताया, वो आपका हाई रहता है, जिसकी वजह से आप स्टेबलाइज और पेन फ्री रहते हैं। अब हम बात करेंगे एंजाइटी और डिप्रेशन को खुराक से कैसे ट्रीट किया जाए। खुराक में आप जो सबसे ज़्यादा हम कम यूज़ करते हैं वो फ़िशेज़ यूज़ करते हैं। फ़िशेज़ ख़ास तौर पे जो फैटी फ़िशेज़ होती हैं उसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड्स होते हैं। ये ओमेगा-3 फैटी एसिड्स आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। फॉर एग्जांपल, ये आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए ठीक है, ये आपकी मसल हेल्थ के लिए ठीक है, ये आपकी लिवर के लिए ठीक है, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए ठीक है, ये ट्राइग्लिसराइड को बेटर करते हैं, ये आपके LDL को बेटर करते हैं, ये आपकी कोलेस्ट्रॉल रेशोज़ को बेटर करते हैं, और साथ में आपको एंटी एजिंग इफेक्ट भी डालते हैं। जब आपकी बॉडी में क्रॉनिक और जो कम्प्लेक्स किस्म की इन्फ्लेमेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, तो आपके पेन्स भी कम हो जाएंगे, और एंजाइटी और स्ट्रेस भी इससे बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। सेकेंडली, यही ओमेगा-3 अखरोट में पाया जाता है। अखरोट आप ओमेगा-3 एज अ फिश ऑयल सप्लीमेंट आप मंगा सकते हैं, लेकिन अगर आप नेचुरली इसको ट्रीट करना चाहते हो, अखरोट का कंजप्शन ज़्यादा करना चाहिए। सर्दियाँ हैं और सर्दियों में खास तौर पे आपको अखरोट का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। ये आपकी खास तौर पे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही बेटर है। और सबसे आखिर में आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ये बताऊँगा कि आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन का इलाज दही के अंदर है। दही आपके गट के बैक्टीरियाज को हेल्दी रखता है, जिसकी वजह से आपकी ब्रेन हेल्थ ठीक होती है। अब गट के बैक्टीरियाज का आपके ब्रेन हेल्थ से क्या ताल्लुक है? इसको कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस।
इसमें जो आपके 2 किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जिसको कहते हैं बाइफिडोबैक्टीरियम की स्पीशीज़ और लैक्टोबैक्टीरियम की स्पीशीज़, ये आपके ख़ास किस्म के 2 हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से आपके ब्रेन हेल्थ ठीक रहती है। आप एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस से दूर रहते हैं। आपके अल्जाइमर्स, आपकी डिमेंशिया और पार्किंसंस भी लेटर ऑन एजेस में कम होने के चांसेस होती हैं। ये गट के बैक्टीरियाज़ आपको हेल्दी रखने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और इसके लिए दही का इस्तेमाल बहुत ही लाज़िम है। हर खाने के साथ अपने दही का इस्तेमाल करें और इस गट ब्रेन एक्सेस के बारे में आपको मैं फर्दर वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।